दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी छाओं का टुकड़ा। उस घड़ी वो चिंचपोकली की अपनी खोली में था और बड़ी ही उधेड़ बुन में था। खोली 9x10 का एक कमरा थी। उसी में एक माचिस जैसा बाथरूम भी था और एक माचिस जैसी रसोई भी। गुड्डू अपने पनाहगाह में 7.5 महीने के बाद आया था, जेल भुगत कर। सुबह से उसके सामने खोली को झाड़ने बुहारने का, फिर से रहने लायक बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट था। गुड्डू आज घर को साफ सुथरा कर लेना चाहता था, क्योंकि शाम को खोली में उसकी गुले गुलजार, जाने बहार, जाने तमन्ना उर्फ उसकी प्रेमिका मीनू तशरीफ लाने वाली थी। गुड्डू 30 के पेटे में पहुंचा। रंगत में गेहुआ, क्लीन शेव्ड लड़का था। वो करीब 20 साल पहले घर से भाग के मुंबई आया था और यहीं का होके रह गया। रोजी रोजगार था उसका मुंबई लोकल में भीड़ का हिस्सा होके जेब काटना। पॉकेट मारते मारते उसका हाथ इतना साफ हो गया था कि वो आंखों से काजल भी चुरा सकता था। लेकिन जब से लोगों ने जेब में नकद कम रखना शुरू किया और क्रेडिट कार्ड ज्यादा, उस जैसे शरीफ जेब कतरों का जीना मुहाल हो गया था। नतीजा ये कि दोस्तों के उकसाने पे उसने कार चुराने का धंधा शुरू किया। लेकिन पहले कदम पे ठोकर लगी। कार चुरा तो ली, लेकिन खड़े पैर पकड़ा गया और जेल चला गया। जेल से लौटा तो मीनू से पहली मुलाकात हुई थी सड़क पर। दोनों माहिम दरगाह साथ गए थे। वही वादा किया था उसने कि बस एक हाथ और उसके बाद शादी, और फिर मोटर मैकेनिक का ईमानदारी का धंधा शुरू। नो चोरी, नो चकारी, पॉकेट मारी भी बंद। लेकिन क्या मुसीबत गले लग गई है उसके। वो सोच ही रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई और इससे पहले कि वो दरवाजे के पास जाता, धड़ाक के साथ खुल गए थे दरवाजे के पल्ले। मीनू आई थी, आंधी की तरह। आते ही गले से लिपट गई थी गुड्डू के। मीनू की बंद आंखें खुली और फिर हैरत से चौड़ी हो गईं जब उसने कमरे में किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनी। मैं बोली थी चोरी चकारी का धंधा छोड़ने को, और तू किडनैपिंग में लग गया। सीधे 7 साल को अंदर जाएगा रे। मीनू गुस्से में लाल पीली हो रही थी। आई शपथ, तेरी शपथ रही, मीनू किडनैपिंग नहीं किया है। गुड्डू बोला, तो फिर ये बच्ची के आसमान से टपके लिया है? मीनू का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। बोल तेरी खोली में बच्ची कहां से आई? गुड्डू कुछ बोला नहीं, बस उस बच्ची की तरफ देखता रहा जो हलक फाड़ फाड़ के चीख रही थी। मीनू को मनाना आसान नहीं था। आसान नहीं तो इतना मुश्किल भी नहीं भिड़ो, गुड्डू ने सोचा। फिर गुड्डू ने सारा वाकया कह सुनाया। दरअसल कार चुराने के लिए मीनू ने बहुत मना किया था गुड्डू को। जो तेरा काम है ना हाथ सफाई का, उस पे अटका रहे। कार चुराने के धंधे में बहुत खतरा है, पर तू नहीं माना। अभी मगज से जाला निकाल और मेरी बात को काबू में कर कि जो मैं बोली वही फाइनल है। मीनू ने उसको इस बात के लिए राजी कर लिया था कि आगे से गुड्डू चोरी चकारी और जेब तराशी का धंधा छोड़कर मोटर मैकेनिक की दुकान कर लेगा। ईमानदारी की रोटी बेईमानी के बटर नान से बेहतर है। लेकिन गुड्डू बस एक बार और पे अड़ा रहा। सिर्फ एक बार और के लिए मीनू मान गई थी और गुड्डू निकल पड़ा था एक ऐसी महंगी कार की तलाश में जिसकी चोर बाजार में ऐसी कीमत मिले कि वो मीनू से शादी करके चुपचाप जरायम का ये धंधा छोड़ने लायक हो जाए। अपने हिसाब से गुड्डू ने एकदम सेफ प्लान बनाया था। रात काफी गहरी हो गई थी जब वो चुराई हुई इस नई नवेली कार को लेकर चोर बाजार पहुंचा। हाथ की सफाई से कार का दरवाजा खोलने से लेकर उसको स्टार्ट करने तक, और फिर ट्रैफिक के नियमों का बाकायदा पालन करते हुए बरास्ता, भिंडी बाजार, चोर बाजार तक पहुंचने तक उसका दिल धक धक कर रहा था। शराफत अली ने जब चोर बाजार में खुली बाहों से उसका इस्तकबाल किया तो बाँछें खिल गई थी गुड्डू की। नकद पैसे दिए थे शराफत अली ने, नोटों की गड्डियां। ये नई नवेली कार शराफत अली के हाथों बदल जाने वाली थी कुछ ही देर में। कार का चैसी नंबर तक बदल दिया जाना था। या आसमान जाने क्या करने वाला था इस कार के साथ शराफत अली। गुड्डू को इससे कोई मतलब नहीं। बस हाथ में नोटों की गड्डियों की गर्माहट महसूस करता गुड्डू मुड़ने ही वाला था कि शराफत अली की हैरानी भरी आवाज ने पीछे मुड़ने पे मजबूर कर दिया था।
हमारे पिछली सीट पे क्या छोड़ के जा रहे हो मियाँ? गुड्डू वापस लौट के गया तो देखा कार के अंदर की बत्ती जली हुई है और शराफत अली का मुंह खुला हुआ है। कार की पिछली सीट पे एक बच्ची सोई हुई थी। साल भर के आसपास उम्र रही होगी उसकी। बच्ची कार में, अब क्या होगा? चोरी की कारों के कारोबारी शराफत अली ने पिछली सीट पे कपड़ों में लिपटी बच्ची को देख के पूछा था, तुम आए हैं? गुड्डू हड़बड़ा गया। अब उनके कैसे होंगी? अब उनका तो भी मैरिज भी नहीं हुआ है। मैं यहाँ लफड़े को तुम ही संभालो, शराफत अली ने कहा। शराफत अली के साथ हील हुज्जत बेकार की बात थी। बच्ची को गोद में लिए गुड्डू खोली की तरफ जा रहा था। दोपहर से शाम हो गई थी पर उसको बच्ची से छुटकारा पाने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो जंगले के पास खड़े होकर बाहर ट्रैफिक देखने लगा था। सड़क अभी तक गुलजार थी। उसके मन में था रात को समंदर किनारे जूहू या गिरगांव चौपाटी पे बच्ची को छोड़ आएगा। लेकिन गिरगांव पे तो नाका लगता है ना। वर्ली सीफेस, रात भर की बात है, सुबह किसी न किसी को बच्ची मिली जाएगी या फेंक दे किसी कूड़े के ढेर में। खबरदार जो बच्ची को फेंकने की बात की तो। कहानी सुन रही मीनू ने डांटा। कैसे नहीं सोचता मैं? सोचा आज खाना बिना खिला के सुला दूं। आई शपथ मीनू, बहुत ट्राई मारा मैं, लेकिन ये तो कुछ खाती इसने। क्या खिलाया रहे तुम इसको? चिकन बोटी रोटी, लेकिन पता नहीं कैसी बच्ची है। रो रो के हलकान थी लेकिन खाती नहीं। क्या? मीनू का मुंह खुला रह गया। अरे कैसा मर्द है रे तू? 1 साल की बच्ची को चिकन बोटी और रोटी खिला रहा है? इतना छोटा बच्चा सिर्फ दूध पीता है रे। इधर टीवी पे देखा नहीं सरकार वाला ऐड? छोटे बच्चे को सिर्फ दूध देने का, मां का दूध, पानी भी नहीं। गुड्डू को लगा वो सचमुच बहुत बड़ा मूर्ख है। इतनी देर से दिमाग में क्यों नहीं आया कि बच्चे दूध पीते हैं? अगले दिन गुड्डू तड़के जाके दूध का पैकेट ले आया। सवाल यह था कि बच्ची दूध पिए कैसे? बच्ची अभी भी सो रही थी। उसने दूध की थैली में एक पतला सा छेद किया और बच्ची के मुंह के पास रख दिया बिस्तर पे, इस उम्मीद के साथ कि शायद बच्ची जागे तो खुद ब खुद दूध पी लेगी। इतना तो वो कर सकती है ना बच्ची। दूध और बच्ची को बिस्तर पे वैसे ही छोड़ के वो खोली बंद कर गया था, दरवाजे पे ताला लगा के। मीनू को जाके चाबी दे आया था और चला गया। सोचा अब शगुन अच्छे हैं तो क्यों ना एक बार लोकल में 2-4 हाथ मार आए। शाम को वापस आया तो उसका दिल धक से रह गया। बच्ची बेसुध सोई थी और दूध उसके चारों तरफ फैला था। उसके चेहरे पे दूध और चींटे घूम रहे थे। गुड्डू की आंखें भर आई थी। सुबह बस हुई ही थी। मीनू 10 बजे आ जाऊंगी के वायदे के साथ जल्दी से वापस घर चली गई थी। बगल की खोली में रहने वाली मालती भाभी से गुड्डू की ठीक ठाक पटरी बैठती थी। मालती भाभी अपनी खोली के आगे बारामदे में बैठी रात के जूठे बर्तनों को रगड़ के चांदी जैसा बना देने पे आमादा थी और उसी वक्त अपनी बगल में खड़े गुड्डू को देखकर मालती भाभी के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई थी। क्या देवर जी, बन्नो तो गई अपने घर, अब याद आई है भाभी की? गुड्डू थोड़ा शर्माना चाहता था लेकिन मौका नहीं था। भाभी काम है आपसे? बन्नो तो है ना, अब हमसे क्या काम दूल्हे मियाँ? अरे छोड़ो ना। इतना कह के गुड्डू ने भाभी का हाथ पकड़ा और सीधे खोली के भीतर ले जाकर बच्ची का चेहरा दिखा दिया। मालती भाभी ने कहानी तो खैर बाद में सुनी, लेकिन उस वक्त बच्ची का स्याह चेहरा देखकर फक पड़ गई। देवा, बच्ची भूखी है रे गुड्डू। फिर तो झटपट और न जाने कहां कहां से बोतल में दूध लेके और पानी में शहद मिलाकर मालती भाभी ले आई। गुड्डू किनारे खड़ा बस देखता रहा। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए। गुड्डू हो या मीनू, भाभी हो या उनके बच्चे, सब चिंकी के आसपास ही मंडराते रहते। हाँ, मालती भाभी के बच्चों ने चिंकी ही नाम रख दिया था। बच्ची के बस 2 दांत थे ऊपर और 2 नीचे, प्यारे से। गुड्डू खुश हो जाता था। बच्ची का चेहरा देख के जाता तो शगुन अच्छा होता। गुड्डू और मीनू ने मन बना लिया था कि अब अगर चिंकी के माँ बाप ना भी मिले तो चिंकी को मीनू ही पालेगी। गुड्डू की खोली में खुशियों की किलकारियां गूंजने लगी थीं। चिंकी के माँ बाप का पता लगाने की उसकी कोशिशें अब पहले जैसी तेज नहीं रह गई थीं। लेकिन उस रोज जब गुड्डू 8:40 की लोकल से वापस आया तो चेहरा उतरा हुआ था। मीनू मालिश कर रही थी चिंकी की।
क्या हुआ, थोबड़ा क्यों लटके लाए? बिना लाग लपेट के मीनू ने पूछा। माँ बाप मिल गए चिंकी के? गुड्डू धम से कुर्सी पे बैठ गया। कैसे, कब? मालती भाभी ने पूछा। असल में आज पकड़ा गया तो थाने ले गए थे। मेरा हिसाब तो शाम को होना था, लेकिन उधर ही एक फैमिली आयली थी बच्ची का फोटो लेके। मैंने चोरी से देखी थी फोटो, अपनी चिंकी की फोटो थी। मैंने कांस्टेबल जाधव से उनका पता पूछ लिया, उधर कोलाबा में रहते कहीं। उनका कार लेके जब वनटास हुआ मैं, तो मॉल में कुछ लेने गए थे वो। गुड्डू की आवाज उदास थी। एड्रेस मिलेला तुमको? हाँ, पण अपन चिंकी को वापस नहीं करेगा, अब अपन पालेगा इसे, गुड्डू ने कहा, लेकिन वो अजीब से असमंजस में था। गुड्डू को मीनू और मालती भाभी ने बहुत समझाया, दूसरे की बच्ची को रखना ठीक नहीं है, न गुड्डू के लिए और न खुद बच्ची के लिए। कैसे पालेगा इस बच्ची को गुड्डू, जबकि खुद गुड्डू का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बच्ची अपने घर जाएगी तो अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे स्कूल जाएगी, अच्छा खाएगी, उसका फ्यूचर बेहतर होगा। गुड्डू बहुत निराश हो गया, मन नहीं लगने लगा, न काम में, न घर पे, न बाजार में अपने दोस्तों के ठिये पर। क्या करे, वापस कर दे चिंकी को? लेकिन उसको चिंकी की याद आई तो? उन लोगों ने बच्ची चोरी के मामले में पुलिस बुला ली तो? या सोसाइटी वालों ने घुसते वक्त ही पीट दिया तो? गुड्डू ने खुद को बहुत समझाया। चिंकी को उसके घर छोड़ने के लिए राजी भी हो गया, लेकिन चिंकी के माँ बाप के आमने सामने नहीं। सजा का डर नहीं था, उसके माँ बाप से आंखें मिलाने का डर था। आखिरकार उसने चिंकी को उसके घर में चोरी से वापस कराने का फैसला किया। सोसाइटी का सफाई वाला बन के अंदर गया था गुड्डू, गोद में सोती हुई चिंकी। सबकी निगाहों से बचते बचाते कैसे कागज पर लिखे पते तक पहुंचा था, और सोती हुई चिंकी को घर के सामने दरवाजे पे चुपके से कब कैसे छोड़ आया, गुड्डू को कुछ याद नहीं। वापसी में उसे लग रहा था कि किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी नियामत छीन ली हो उससे। चिंकी की वो आंखें, खरगोश जैसे 2 दांत, वो चहक के मुस्कुराना, कुछ हफ्तों में ही कितनी अपनी, कितनी प्यारी लगने लगी थी वो बच्ची। भारी कदमों से घर लौटा तो मालती भाभी और मीनू उदास बैठी थी। 2 दिन बीत गए थे। गुड्डू काम पे नहीं जा पाया, घर पे ही रहता, उस हिंडोले के पास जो वो चोर बाजार से ही खरीद लाया था। मालती भाभी के बच्चे भी बार बार पूछा करते, कैसी है अपनी चिंकी, देखा क्या आपने? गुड्डू क्या जवाब दे? मीनू तो पहले दिन से इसरार कर रही है, किसी बहाने जाके चिंकी को देख आओ। मीनू ने कहा था, चिंकी से मिलवा दे एक बार, बस एक बार। कोई और वक्त होता तो वो डपट देता मीनू को, लेकिन इस बार उसका मन भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। चिंकी से मिलवा दे एक बार, बस एक बार। शाम के वक्त वो एक बार फिर से उसी सोसाइटी के चक्कर काट रहा था, उसी घर के सामने के कॉरिडोर में जिसमें वो चिंकी को छोड़ के आया था। गुड्डू बहुत देर तक उस सोसाइटी के आसपास चक्कर लगाता रहा। टहलता हुआ सफाई कर्मचारी के रूप में एक बार फिर वो उस फ्लैट के सामने गलियारे में सीधा चलता गया। दरवाजा खुला था घर का। वो चुपके से फ्लैट में दाखिल हो गया। सामने ड्राइंग रूम में भी कोई नहीं था। दबे पांव इस उस कमरे में झांकता वो उस कमरे में घुस गया जहां बिस्तर पे सोई चिंकी दिख रही थी। गुड्डू को देखते ही चिंकी किलक उठी थी। मुस्कुराता हुआ वो चेहरा, इसी मुस्कुराहट ने गुड्डू को जानवर से इंसान बना दिया था। अचानक खटका हुआ। घर का मालिक गुस्से में दांत पीसता हुआ उसी की तरफ देख रहा था। कौन हो तुम? चोर हो? चोरी करने आए हो? नहीं साहब, चोर नहीं मैं। तो घर में कैसे घुसाया? क्यों घुसा? बुलाओ पुलिस को। वो शख्स जो शायद चिंकी के पिता थे जोर से चीखे। 5 मिनट बीते भी नहीं होंगे कि पुलिस भी आ गई। पुलिस वालों ने कलाई पकड़ ली गुड्डू की। गुड्डू को लगा कि सब गुड़ गोबर हो गया। चिंकी का वीडियो भी नहीं बना पाया और अब पुलिस उसका हवाई जहाज बनाएगी सो अलग। ये शोर शराबा चल ही रहा था कि हाथों में कुछ पैकेट्स पकड़े हुए एक महिला आई। चेहरे से अंदाजा लग गया था कि वो चिंकी की मां है।
गुड्डू को इस बात का जरा भी डर नहीं था कि पुलिस पीटेगी, जेल जाना होगा। चिंकी की मां पास आ गई। क्या हो रहा है? आपके घर में चोर घुस आया था मैडम, एक कांस्टेबल ने कहा। चिंकी की मां कुछ नहीं बोली, पास आ गई। थोड़ी देर ठहर कर और शायद गुड्डू को पहचानने की कोशिश करते हुए बोली, घर में आने वाला हर आदमी चोर नहीं होता, समझे? मैंने इसे बुलाया था। पुलिस वाले चले गए मुनमुनाते हुए। चिंकी के पापा ने सवालिया निगाहों से देखा तो चिंकी की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें एक ड्राइवर की जरूरत थी ना, आप तो ढूंढने से रहे, मैंने बुला लिया। चिंकी के पापा शर्मिंदा थे। ओह सॉरी बॉस, मुझे नहीं मालूम था। वो अपने कमरे में चले गए और ज्यादा बातों के लिए उनके पास वक्त नहीं था। गुड्डू चलने को हुआ तो चिंकी की मां ने आहिस्ते से कहा, शुक्रिया बिटिया का इतने दिन ख्याल रखने के लिए और उसे सही सलामत वापस करने के लिए। आपको कैसे मालूम? नाम तो नहीं जानती तुम्हारा, लेकिन हर सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। चेहरा तो समझ में नहीं आया, लेकिन चाल ढाल से पहचान गई थी तुमको। वैसे भी बिटिया मिल गई सही सलामत तो मैंने भी मामले को खत्म कर देना ही ठीक समझा। बहुत प्यारी है, इसके बिना जी फटा जाता है। कुछ हफ्तों में बहुत लगाव हो गया था इससे, दांत से काट लेती है जोर से, गुड्डू कहता जा रहा था और चिंकी की मां सुनती जा रही थी। उसकी बेटी से जुड़ी छोटी छोटी बातें, वो कैसे करवट लेती थी, कैसे उठ के बैठ जाती थी, कैसे दूध पीते समय इधर उधर देखती थी, कैसे टांग मारती थी। गुड्डू की सारी छोटी छोटी यादें आंसू के जरिए आज उस बड़े से ड्राइंग रूम में निकली आ रही थी। उसकी कहानी खत्म हो गई, वो पलट के चलने को हुआ। चिंकी की मां ने कहा, गाड़ी चुरा के खुद ही ले गए थे ना चला के? जी, गुड्डू बोला। गाड़ी चलाना जानते हो ना? जी। आ जाना कल सुबह, बेटी के आसपास ही रहोगे, उसे बड़े होते हुए देखोगे। मुझे पता है इसने तुमको बुरे से अच्छा इंसान बना दिया है। बस इतनी सी थी ये कहानी।